हाँ जी, क्वेश्चन को समझते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीडीए आपका कब काम करता है? जब आपका स्टैक एम्प्टी होता है तभी वो किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। जेड का मतलब होता है इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट स्टैक, सॉरी नॉट अ स्टैक, स्टैट इज अ स्टैक, स्टैक नॉट अ स्टेट। क्लियर? देखिए ये दिस इज इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट पर हम क्या कमांड दे रहे हैं? दिस वन। क्या मतलब है? ये लूप हुआ ना, Q0 से Q पे, Q0 से Q0 पर गए, यानी हमने Q0 पर लूप लगा दिया। तो पहले मैं लिख देती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ हो क्या रहा है। मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझाऊंगी, आप समझना। देखो लाइक एक इनपुट ये है, टॉप ऑफ द स्टैक, दिस इज इनपुट रीड, दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? इनपुट रीड। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है टॉप ऑफ द स्टैक, स्टैक के सबसे ऊपर कौन सा इनपुट है उसे रिमूव कर दो और उसकी जगह इनको ऐड कर दो। व्हाट? ऐड, यानी पुश कर दो। क्लियर? समझ आ गया? कैसे? इनिशियल स्टैक है, आपका इनपुट ए है, इनपुट ए है, हाँ जी रीड हो गया। टॉप ऑफ द स्टैक मान लो ए है ऑलरेडी, ठीक है, हम उसे रिमूव करेंगे और ए आपको पुट कर देंगे, यानी न्यू जो स्टैक बनेगा उसमें क्या बनेगा? ए और ए। पहले ये वाला ए ऐड होएगा, फिर ये वाला, पहले ये ए ऐड होएगा फिर बी ऐड होगा। समझो बात को। नेक्स्ट इनपुट बी है, हाँ जी बी है, ठीक है। टॉप ऑफ द स्टैक ए है, रिमूव कर दो, पॉप कर दो, नया स्टैक बनाओ, उसमें जो आपको ऐड करना है दिस, ये वाला ए फिर बी। इनपुट आपका ए है, टॉप ऑफ द बी स्टैक है में है, रिमूव कर दो, नेक्स्ट स्टैक बनाओ, जेड ए, फिर ये वाला बी आएगा, फिर ये ए आएगा। क्लियर? समझ में आया? अब मैं आपको समझाती हूँ। इनिशियल स्टेट हुआ, हमने इन सबको ऐड कर दिया, ठीक है। इस तरीके से ए जेड बी जेड और यहाँ तक हमने काम करा। फिर हम Q0 से Q1 पे गए, Q0 से Q1 पे गए, यहाँ पे कह रहे हैं लैम्डा है, टॉप ऑफ द स्टैक बी है, उसे बी रहने दो। यानी यहाँ पे ना एक्चुअल में स्ट्रिंग के साथ स्टैक में कोई भी स्ट्रिंग, जो ये वाला स्टैक है इसमें कोई भी स्ट्रिंग ना तो ऐड हो रही है ना ही पॉप हो रही है, स्टैक के साथ कोई छिड़खानी नहीं हो रही है, जस्ट लाइक अ चेकिंग, जस्ट लाइक अ चेकिंग। अब Q1 से Q1 पे गए, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? पॉप, यानी लैम्डा आ गया तो मतलब पॉप कर रहे हैं। इनपुट ए है, टॉप ऑफ द स्टैक ए है, पॉप कर दो। इनपुट बी है, टॉप ऑफ द स्टैक बी है, पॉप कर दो। अब आपका स्टैक क्या हो गया? एम्प्टी हो गया। आपका स्टैक क्या हो गया? एम्प्टी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, एम्प्टी हो गया तो वो एक्सेप्ट करेगा, कब करेगा? जब हम फाइनल स्टेट पे पहुंचेंगे। फाइनल स्टैक पे कह रहे हैं एम्प्टी है, इनिशियल स्टेट जो स्टैक है उसमें जेड है, जेड रहने दो, ठीक है। एम्प्टी हो चुका है। नाउ जो स्ट्रिंग होएगी वो क्या होएगी? एक्सेप्ट होएगी। स्ट्रिंग क्या होएगी? एक्सेप्ट होएगी, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, सॉरी, ये क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। ये जो आपका बना है यहाँ पे, जो भी इनपुट आप यहाँ पे गिवन है, ये लाइक दैट दिस वन, तो ये ऑलरेडी गिवन है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्ट्रिंग आपकी बन रही है लाइक दिस वन, लाइक आपकी स्ट्रिंग अगर बन रही है लाइक ए बी ए बन रही है, आपकी ए बी बन रही है, ए बी बन रही है, लाइक आपकी ऐसे बन रही है, फिर आपकी नहीं 4 टाइम ए बी ए, ठीक है, ठीक है, आपकी ऐसे बन रही है। तो आप यहाँ पे
क्या कहोगे, देखो इसको हम डबल करके लिखेंगे ना, इस वाले को हम जब डबल करके लिखेंगे ना तो यही वाली स्ट्रिंग बनेगी, ठीक है। तो अब आपसे पूछा गया है जो स्ट्रिंग आपकी बन रही है वो रिवर्स बन रही है यानी पैलिंड्रोम बन रही है, या फिर जो आपका बी है वो लेस देन इक्वल टू ए है, ठीक है। बी आपका लेस देन इक्वल टू है, तो यहाँ पे देखो इक्वल टू है नॉट लेस देन। तो अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इक्वल है तो हाँ जी यहाँ इक्वल तो आए हैं, यहाँ इक्वल तो आए हैं, बट यहाँ तो इक्वल नहीं है, यहाँ तो कम है बी आपके, है ना। तो आपका ए कम है, ये भी नहीं है, तो आपका रिवर्स बनेगा, पैलिंड्रोम बनेगा। कैसे पैलिंड्रोम बनेगा, चलो वो भी हम देख लेते हैं। लाइक इसका हम पैलिंड्रोम करते हैं, ए फिर बी फिर बी फिर ए, बी सॉरी यहाँ ए आएगा एक और, है ना, ए बी ए बी ए बी ए, ठीक है, फिर ए आएगा। फिर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ए फिर बी फिर 4 टाइम ए फिर बी ए, है ना, इसी का ही। तो ये सारे आपके क्या हो रहे हैं, पैलिंड्रोम बन रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो आपका जो आंसर यहाँ पे आएगा वो 4th आएगा, यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो 4th आएगा, ठीक है। जितने भी स्ट्रिंग हम इनसे बना रहे हैं, इन इनपुट से हम बना रहे हैं। एक बात और याद रखना जो मैंने नहीं बताई है, लाइक ये बी वाला, ठीक है, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट था बी बी और यहाँ बी बी, तो ये क्या है आपकी इनपुट, मान लो बी है, ठीक है। तो इनपुट आपका रीड हुआ, बी हो गया, टॉप ऑफ द स्टैक क्या बी है, नहीं है, तो ये इनपुट आपका स्टैक में नहीं जाएगा। समझ में आया? वेल थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एक बात और मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए आजकल ना मेरे वीडियो बनाने का कम मन हो रहा है, क्योंकि मुझे ना देखो मुझे भी मोटिवेशंस चाहिए, क्लियर। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मुझे एक तरीके से रिप्लाई दो, व्हाट्सएप पे करो, टेलीग्राम पे करो, यहाँ पे कमेंट करो, कैसे भी मुझे रिस्पांस चाहिए कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, तभी तो मैं आगे वीडियो बनाऊँ।